दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट विजय सिंह जाट डेली लीगल न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से हमारे 3 नए कानून आ चुके हैं, बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए। तो क्या ये आप लोगों के फायदे के लिए आए हैं? क्या आप लोगों को इन कानून में जो प्रोविजन दिए हैं उनसे नुकसान हो रहा है? तो देखिए, समझते हैं। इस लेक्चर में बात करता हूं पुलिस की पावर के बारे में कि क्या पुलिस की पावर होती क्या है। पुलिस की पावर होती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, वारंट के तहत गिरफ्तारी करना और इन्वेस्टिगेशन करना, साक्ष्य एकत्रित करना। यह पुलिस की पावर है जो कि पुराने कानून में भी दी गई है और नए कानून में भी दी गई है। कुछ परिवर्तन क्या आया है? कुछ परिवर्तन यह आया है, मैं केस के थ्रू आपको बताता हूं। एक बहुत ही फेमस केस है, ललिता कुमारी का केस है। ललिता कुमारी के केस से बहुत सारी गाइडलाइन आई थी जो कि पुलिस अधिकारी को बाउंड करती हैं कि एफआईआर लिखना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया था, अगर रेप या मर्डर जैसे गंभीर अपराध यदि होते हैं तो उस मामले में एफआईआर तुरंत के तुरंत लिखनी पड़ेगी। बाउंड था पुलिस अधिकारी। लेकिन इस कानून को जब मैं पढ़ता हूं, बीएनएसएस की सेक्शन 173 में एक प्रोविजन है जिसमें बोला गया है कि पुलिस अधिकारी एफआईआर लिखने के पहले 15 दिन तक जांच करेगा। यदि वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि यह गंभीर अपराध वास्तविकता में हुआ है तो फिर वो एफआईआर लिखेगा। मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्या है नए कानून का? नए कानून का ऑब्जेक्ट यह है कि पारदर्शिता लाना और निर्दोष को बचाना, पहला ऑब्जेक्ट। दूसरी बात करूंगा कि पुलिस अधिकारी को पहले वाले जो कानून में बीएनएसएस के जो आपके सीआरपीसी के जो सेक्शन थे, उसका 46 का जो सेक्शन था, वो बात करता था कि पुलिस अधिकारी हथकड़ी नहीं लगा सकता किसी भी व्यक्ति को। यदि वह सुपुर्द करता है अपने आप को तो बिना हथकड़ी लगाए उसको कोर्ट तक ले जाएगा। लेकिन अब इसमें जो पावर दी गई है वो 43 के 3 में दी गई है बीएनएसएस में, जिसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारी को हथकड़ी लगाने का भी अधिकार इसमें दिया गया है। यह एक केस का भी उल्लंघन करता है। प्रेम शंकर का एक केस था, वो उसका केस का उल्लंघन करते हैं। दूसरी चीज पे बात करूंगा कि इसमें क्या और परिवर्तन हुआ है। इसमें सबसे अच्छा परिवर्तन हुआ है कि आतंकवाद को जोड़ दिया गया है। आतंकवाद जो कि बहुत बड़े लेवल पे बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको भी बीएनएस में जोड़ दिया गया है और बीएनएस में उसकी पनिशमेंट फिक्स कर दी गई है। ये वाली बात। एक और स्पेशल पावर पुलिस अधिकारी को दी गई है। अब पुलिस अधिकारी भी प्रॉपर्टी की कुर्की कर सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपर्टी कैसी होगी? वो प्रॉपर्टी अगर क्राइम से कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी, इलीगल तरीके से, अवैध तरीके से कमाई हुई प्रॉपर्टी अगर होगी, तो पुलिस अधिकारी को भी पावर है कि वो उस प्रॉपर्टी का कुर्की कर सकते हैं। तो ये इसी तरीके के यदि आपको बदलाव जानने हैं तो फॉलो करिए ड्रीम जुडिशरी इंदौर को और जुड़े रहिए विजय सिंह जाट के साथ। नमस्कार, शुक्रिया, धन्यवाद।